बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। इमरान खान की मुश्किलात कम नहीं हो रही, डील भी नहीं हो रही है। जो मुज़ाकरात करवाने थे ना, वो हबीब अकरम साहब बता रहे थे कि उनके मुज़ाकरात शुरू हो गए, वो भी कोई नहीं हो रहे। हाँ, कोशिशें हो रही हैं और उन कोशिशों में कौन शामिल है, नए प्लेयर कौन आए हैं, सदर से मिल रहे हैं। सदर साहब क्या दरखास्तें कर रहे हैं। सदर साहब पर भी तनकीद हुई थी ना कि वो कुछ नहीं करते, उन्होंने रोल नहीं प्ले किया। कौन सा रोल प्ले करें, वो ड्रामा ही मुक गया है जिसमें उन्होंने रोल प्ले करना था। तो अब वाले ड्रामे में उनका कोई रोल है नहीं, इसलिए वो रोल प्ले नहीं कर सकते। हाँ, दरखास्तें वो कर रहे हैं। क्या दरखास्तें कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, और मुन्ना भाई MBBS क्यों याद आते हैं इमरान खान साहब के साथ, उनका क्या लिंक बनता है, क्या काम है। और VVIP रूम्स या VIP रूम्स जेल में भी होते हैं ना, तो उन पे किसका कब्जा है। इमरान खान साहब को क्यों मौका नहीं मिल रहा VIP फैसिलिटीज़ तक पहुँचने के लिए, इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। तो इमरान खान साहब की मुश्किलात कम नहीं हो रही हैं। पूरी कोशिश करके देख लिया, सारा कुछ कर लिया, तरले मिन्नते हंगामे, आग लगा दें, अटैक कर दें, कुछ भी कर दें, कोई बात ही नहीं बन रही है। कोई फ़ोन ही नहीं सुनता, कोई कॉल ही नहीं करता, कोई जेल में मिलने नहीं आता। तो ये सारे मामला जो हैं उनके साथ चल रहे हैं। और उनकी मुश्किल इस तरह से भी है कि उनके दोस्त, उनके पुराने साथी उनके खिलाफ बयानात पर बयानात दिए जा रहे हैं। सदाकत अब्बासी साहब जो गायब थे, आए, इंटरव्यू रिकॉर्ड कराया, फिर गायब हो गए। फिर पता चला वो इंटरव्यू गायब हो गया है, लेकिन वो इंटरव्यू आ गया है। अब वो एक किस्त में रिकॉर्ड हुआ है, 2 में हुआ है, जो भी हुआ है। खान साहब, ये सारी बातों का कोई फायदा नहीं होना। कैसे किया है, जबरदस्ती लाए थे। शीशे में कौन नजर आ रहा है, पीछे देखें, पीछे वो शीशे में नजर आ रहा था, उसको फौजी बना दें आप चाहे। वो उसमें हुआ ना पहले वाले इंटरव्यू में, उस्मान डार वाले इंटरव्यू में, कि पीछे कोई फौजी खड़ा है। क्या क्या यार, इन बातों से क्या बनना, कुछ भी नहीं होना। एक तो वो फौजी नहीं था, लेकिन इस तरह के प्रोपेगेंडे करके, हाँ, वक्ती तौर पे दिल के बहलाने को गालिब, ये ख्याल अच्छा है। तो दिल के बहलाने के लिए ठीक है, अपने लोग चूँकि बहल भी जाते हैं बेचारे, और कोई आसरा नहीं है, तो इस तरह की छोटी मोटी खबरों पर भी हो जाता है। तो सदाकत अब्बासी साहब ने भी बता दिया और बताया कि ये पहले से प्लान हो रहा था। 4 दिन पहले, यानी 5 मई को ये प्लानिंग हो गई थी कि कहाँ कहाँ जाना है, GHQs और कोर कमांडर हाउस और ये सारी चीज़ें। और फिर 7 मई को तो फाइनल हो गया था ना कि अब तो बस यही अटैक होने हैं। और इनमें सबसे अहम चीज़ यह है कि उनके इन बयानात में बुशरा बीबी भी शामिल है। यानी ये जो 9 मई के हंगामों वाले केस हैं, जो मिलिट्री कोर्ट्स में भी चलने हैं और जिस पे कैपिटल पनिशमेंट भी हो सकती है, मैक्सिमम सज़ाएं, उम्र कैद, सज़ाए मौत वगैरह वगैरह। तो मतलब अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन अब क्या करें। वो लॉ ऑफ लैंड जिसको किसी ने तब्दील नहीं किया, वो रिवायात जो चली आ रही हैं, कोई रोकने को तैयार ही नहीं है। मतलब खुद अपने दौर में कर लेते। अपने दौर में तो वो बशीर मेमन को बुला के कहते थे, यार उठा लो, गिरफ्तार कर लो, जो मैंने कहा कर लो, MBS को भी कोई नहीं पूछता। खान साहब के ये रिमार्क्स होते थे ना। तो अब फिरते हैं मीर खार, बल्कि बैठे हैं मीर खार, जेल में बैठे हैं, कोई पूछता नहीं। पूछने वाले कौन है? अलीमा खान और बुशरा बीबी, वो दोनों पहुंची हैं। खैर, अलीमा खान ने तो और बड़ी मज़ेदार बात की, उनका वज़न जो कम हुआ है, तो इससे क्या हुआ, ये तो अच्छी बात है। वज़न कम करने के लिए लोग पैसे खर्च करते हैं, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो खान साहब का तो हुकूमत ने वज़न कम करा दिया है। तो अगर वाकई हुकूमत ने वज़न कम करा दिया है, तो खान साहब को और उनकी फैमिली को इस हुकूमत का शुक्रगुजार होना चाहिए। उन सब लोगों पे जिन पे वो इल्ज़ाम लगाते हैं खान साहब, मोहसिन नकवी से लेकर निगरान वज़ीर आज़म तक, और बाकी सब भी, मतलब जिस पे इल्ज़ाम लगाना लगा लें, लेकिन उनका सच शुक्रिया भी अदा कर दें कि उन्होंने आपका वज़न कम करा दिया है। ये उनकी अपनी बहन का ख्याल है। बुशरा बीबी जा रही हैं, मिल रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ सदाकत अब्बासी जैसे इंटरव्यूज़ जो हैं वो बुशरा बीबी के लिए भी मुश्किलात पैदा करेंगे। वैसे ऑलरेडी उनका नाम है, सिर्फ वो चंद दिन की बात है, वो ज़मानतें जो ख़त्म होंगी, वो गिरफ्तारी का फंदा जो है उनके करीब तर आता जाएगा। और अगर इमरान खान साहब नहीं बचे हुए हैं, वो अंदर हैं, जेल में है, तो बाकी भी थोड़ी सी यात्रा कर ले, बैठकर खान साहब के साथ गपशप ही लगा लीजिएगा। खान साहब परेशान क्यों हैं? खान साहब को परेशानी ये है कि कमरा बड़ा नहीं है। जो बड़ा कमरे हैं, वो अडियाला जेल में जो VIP रूम्स थे, आसिफ जरदारी साहब को रखा गया था, बाकी सियासी रहनुमाओं को जो रखा जाता है, जो VVIP समझ लें, मतलब उनको VVIP नहीं है, लेकिन बहरहाल वहाँ के हिसाब से VVIP रूम 1 या वो जो सेल 1, कोठड़ी 1, खोली 1, जो भी कह ले, बैरक 1, वो जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब के पास है। वाइस चेयरमैन है। यार खान साहब परेशान क्यों होते हैं, लेकिन खान साहब का दिल है कि वो मुझे मिल जाए,
शाहबाज कुरैशी साहब छोड़ने को तैयार नहीं है। वैसे भी उन्हें भी तो साथ साथ थपकी दी जाती है कि सर छोड़े ना आप, ठीक है आप पहले आए थे, आपका राइट बनता है। जो नंबर 2 पर VIP रूम है, वही सेल कह ले, बैरक कह ले, खोली कह ले, जो भी है, वो है उनके पास परवेज़ इलाही साहब के पास। वो भी हर आदमी को रिलीफ पसंद है, मज़े से सुकून से रह रहे हैं। तो खान साहब को प्रॉब्लम ये है कि वो वॉक नहीं कर सकते, निकल नहीं सकते। तो खान साहब ने एक नया उसका हल बताया है, और वो हल ये है कि आप में से ज़्यादातर लोगों ने, या जिन लोगों ने भी, कुछ लोगों ने मुन्ना भाई MBBS देखी होगी। तो मुन्ना भाई जब 2 नंबर एडमिशन लेकर हॉस्टल में गए थे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में, तो वो कमरा ज़रा छोटा था। तो उनका जो क्या कहते हैं उसको, नायबी कह ले चलें, वजी फिर लफ्ज़ गलत हो जाएंगे शायद, सर्किट जो था, वो जब अंदर एंटर हुआ तो उसने कहा ओ भाई ये तो कमरा ख़त्म हो गया, मतलब एंटर होते ही ख़त्म हो गया। तो उनका ख्याल ये था कि इसकी दीवार गिरा के वो जो साथ वाला कमरा है वो भी उसमें मिला लें, बाजू वाला कमरा है, कुछ इस तरह के उन्होंने वर्ड्स इस्तेमाल किए कि वो दीवार गिराएं और वो उधर वाला कमरा भी इसमें शामिल कर लें। तो मुन्ना भाई की तरह ये जो मुन्ना भाई हैं इमरान खान साहब, इनका भी यही ख्याल है कि दीवार गिरा के साथ वाले कमरे को अपने अंदर शामिल कर लें और उसके बाद वहाँ वॉक किया करेंगे। याद है ना आपको? खैर उसमें एक और भी वो डायलॉग था उनका कि भाई ये जो नोट पर तस्वीर छपी है बापू की, गांधी साहब की, वो चूँकि जेल गए थे तो उनकी तस्वीर छपी थी, वो इस तरह नोट दिखा के कहता है तो हम भी जेल आते हैं तो हमारी भी तस्वीर छपेगी। तो हो सकता है खान साहब भी इस हवाले से खुश होते हो। मुन्ना भाई कैरेक्टर्स तो है ना थोड़े से कि 2 नंबर तरीके से, खैर वो मज़ेदार कैरेक्टर था। फिल्म थी, ये ड्रामा था, वो फिल्म थी वो 3 घंटे में ख़त्म होगी, ये ड्रामा था। इसको सोप्स होते हैं, वो होते हैं ना सीज़न, तो ये सीज़न था, 3.5 साल चल गया। था वही कि जो मरीज़ों का इलाज था उसके लिए दवाई का पता ही नहीं था, इंस्ट्रूमेंट्स थे नहीं, और मुन्ना भाई समझते थे कि जादू की झप्पी डाल के वो लोगों का इलाज कर लेते हैं। तो खान साहब ने जादू की झप्पी, वैसे तो वो किसी से इतना करीब होने का सोच ही नहीं, जिनके साथ होते थे उनकी ऑडियोज़ आई हुई हैं, वो हमने सुनी है, वो याद है ना, जिन मोहतरमा या मोहतरमाएँ जितनी भी थी उनके साथ साथ जो ऑडियोज़ आई हैं, वो और बात है। आम लोगों से तो वो हाथ भी नहीं मिलाते थे, शहंशाह आज़म खुद को समझते थे, लेकिन वो एंगल वही है कि इलाज करने के लिए दवाई की ज़रूरत नहीं, पढ़ाई की ज़रूरत नहीं, मतलब खुद इल्म होना ज़रूरी नहीं है, और तरीका इलाज आना ज़रूरी नहीं है, डिग्री ज़रूरी नहीं है, कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है, बस जादू की झप्पी, बातें, ज़ुबानी बातें, झूठे हौसले। तो वो खान साहब ने रखे हैं। वो 1 करोड़ नौकरियाँ आनी थी, 50 लाख घर बनने थे, 500 डैम लगने थे, 10 बिलियन ट्रीज लगने थे, सारा कुछ झूठ था, एक भी चीज़ नहीं थी। गवर्नर हाउसेस गिरा के उधर यूनिवर्सिटियाँ बननी थी, प्राइम मिनिस्टर हाउस में यूनिवर्सिटी बननी थी, बल्कि वो 2 दिन पहले हम गए, वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात थी, हमने बैठक रिकॉर्ड की वहाँ पे। बाकी बातें कुछ आपने बैठक में सुन ली हैं, कुछ और दोस्तों से सुन चुके हैं, मैं भी किसी दिन थोड़ी सी और सुना दूंगा। एक मज़ेदार बात, मैंने वहाँ क्वेश्चन पूछा था वज़ीर आज़म साहब से, मैंने कहा सर आप अब वज़ीर आज़म हाउस में आ गए हैं, तो वो यूनिवर्सिटी में कोई क्लास अटेंड की कभी आपने जाकर? क्या कौन सी यूनिवर्सिटी? मैंने कहा सर वो जो बना गए थे इमरान खान साहब, मुन्ना भाई बना गए थे एक यूनिवर्सिटी प्राइम मिनिस्टर हाउस में, हो सकता है उसमें कोई क्लासेस चल रही हो, आप भी जाके किसी दिन कोई क्लास अटेंड कर लें। तो मजाक था, एक शुगल था, 3.5 साल का एक सोप था, एक सीज़न था जो हमने देखा। और याद रखिएगा कि सीज़न ख़त्म नहीं होते, उनके सीज़न 2 और सीज़न 3 भी आ जाते हैं, और ये सीज़न 2, 3 तब रुकेंगे जब हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ये तहैया करे, ये फैसला करे कि उन्होंने सियासत करनी है अवाम के साथ मिलकर, यानी अवाम के सर पर, अवाम के वोटों से। वो जो वोट को इज्जत दो का नारा था ना, वो उसके मुताबिक चलना है। और अगर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे और अगर चोर दरवाजे ढूंढेंगे तो फिर यही सीज़न चलते रहेंगे। और जब अवाम के साथ मिलकर अवाम के सर पे करनी है तो फिर अवाम की खिदमत करनी पड़ेगी। फोकस अवाम होने चाहिए, लोगों के लिए, लोगों की भलाई के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए, लोगों की आसानी के लिए। उसके लिए पॉलिसियाँ बनानी पड़ेंगी, उसके लिए काम करना पड़ेगा। ये जो अवाम है ना, ये सिर्फ वो कुर्बानी के बकरे नहीं है कि आपने कुर्बानी के लिए रखा हुआ है। कुर्बानी के बकरे भी साल बाद होता है या कभी कभार चले दरमियान में ओकेजनल भी आ जाता है। हुकूमतों की तरह रोज़ाना कुर्बानी के बकरों को ज़िबा करने वाला मामला जो है ना, अवाम से हर रोज़ कुर्बानी मांगना, हर रोज़ चीज़ों की कीमतें बढ़ा देना,
हर रोज़ उनके लिए टैक्स बढ़ा देना, ये सारा कुछ करना जो है ये तो कोई कमाल नहीं है। और खान साहब जहाँ ये मुन्ना भाई सॉरी जो बैठे हुए हैं जेल में, उन्हें कमरा गिराना है, दीवार गिरानी है, सारा कुछ करना है, लेकिन उनके बेटों से भी उनकी बात नहीं कराई जा रही। अच्छा, बेटों का क्या वर्जन है ये तो एक अलग से मामला होगा कि क्या था, लेकिन मसला ये है कि वो जो नारे लग रहे थे ना कि बस बातचीत हुई क्या हुई, इस्टेब्लिशमेंट ने कर दिया, ओके कर दिया, खान साहब से बड़े वो शुगर कोटेड सी चीज़ें, मतलब गुडी गुडी चल रही हैं, सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, सब चीज़ें अच्छी नहीं हैं। खान साहब से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, और यही वजह है कि सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब को मोहम्मद अली दुरानी साहब से मुलाकात करके ये बयान देना पड़ रहा है कि सारी पार्टियाँ मिल के चलें, तलखियाँ भुला दें, पुरानी बातें भूल जाएं, मिट्टी पाएँ। मतलब किस पर? क्या इमरान खान साहब अपने उस फ़िरौनियत वाला स्टाइल जो था उनका रवैया, क्या उससे ताइब होने को तैयार हैं? वो जो था कि मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा, ये सारे चोर हैं, वो सेम वैसे ही केसेस, वो तोशा खाना है, वो पैसे लेने हैं, वो हीरो के सेट लेने हैं, वो प्लॉट्स लेने हैं, वो तकर्रियों तबादलों के पैसे लेने हैं, वो टिकट्स बांटने के पैसे लेने हैं। किस चीज़ में लूटनी मचाई है? कहाँ कहाँ नहीं लूटा है इस कौम को। वो शुरू तो उधर से ही हो गया था ना, वो हेल्थ में जो थे कियानी साहब, आमिर कियानी साहब, जिनको फारिग किया था और फिर पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बना लिया था। हर जगह लूटा है। वो जिनको चोर कहते थे उन सब से आगे निकल गए हैं। तो क्या अभी भी वो उसी पर कायम है कि ये सारे चोर हैं और मैं कोई आसमान से उतरी मखलूक हूँ? तो खान साहब फिर आसमान से उतरी मखलूक माशरे में आम लोगों के साथ नहीं होती। फिर आप इसी तरह कभी अटक, कभी अडयाला, अभी तो लाहौर में भी हैं जेलें, और थोड़ा सा उधर उस तरफ भी है, मच है और जगहों पर है। तो ये सारा सिलसिला चलता रहेगा। एंजॉय करें पॉलिटिकल लीडरशिप को। आवाम के लिए इकॉनमी का प्लान अनाउंस करना चाहिए, अपने इकोनॉमिक जो एजेंडा है वो अनाउंस करना चाहिए ताकि लोगों को हौसला हो। ये जो डॉलर्स कम हो रहा है, कुछ चीज़ों पे आ रहा है, खुश आइंदा बात है। बहुत से स्टेप्स की और ज़रूरत है। लोगों की बाइंग पावर मुसलसल कम हो रही है, लोगों के इनकम नहीं बढ़ रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं। लोगों का ख्याल करें, लोगों के लिए कुछ करें। शुक्रिया।